in my YouTube channel. इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आपके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो, आप सेंटेंस बना लेते हो, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रॉपर ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो सेंटेंस के बीच के वर्ड्स के आपसी रिलेशनशिप को आप सही ढंग से नहीं बता पाएंगे। नतीजा ये होगा कि आपके सेंटेंस में एरर आ जाएगा, प्रीपोजिशन संबंधी एरर आ जाएगा। उसी एरर्स को दूर करने के लिए प्रीपोजिशन को गंभीरता से समझने और पढ़ने की जरूरत है। प्रीपोजिशन में रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को, उसके जड़ को समझने की जरूरत पड़ती है। अगर प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को आप भली बात ही समझते हैं तो आपका सेंटेंस एरर फ्री हो जाएगा। आपने बहुत सारा प्रीपोजिशंस के कॉन्सेप्ट को देखा इसके पूर्व के वीडियो में। आज से आपके सामने जो प्रीपोजिशन है अबाउट और ऑफ, ये दोनों प्रीपोजिशंस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका प्रयोग प्रायः सेंटेंस में किया जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं। प्रीपोजिशन अबाउट। अबाउट का हिंदी अर्थ होता है के बारे में, लेकिन सिर्फ के बारे में अर्थ के लिए ही अबाउट का प्रयोग नहीं होता है। अबाउट का कॉन्सेप्ट विभिन्न प्रकार के अर्थों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन्हीं विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से पहले देखते हैं अबाउट के प्रयोग को। पहला एग्जाम्पल है डू यू नो मी। यहां पर अबाउट का प्रयोग करेंगे। यहां अबाउट का अर्थ होगा के बारे में, के विषय में। डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? बारे में का यहां अर्थ निकल रहा है। उसी तरह दूसरा है ही डज नॉट नो डैश गांधी जी। वह गांधी जी के बारे में नहीं जानता है। ये इस सेंटेंस का अर्थ बनेगा अगर यहां पर हम अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं तो। वह गांधी जी के बारे में नहीं जानता है। आप यहां देख सकते हैं गांधी जी का ग्राफिक्स। गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं जानता है। इस सेंस में यहां अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है यहां कॉन्सेप्ट के बारे में का बदल गया। स्टॉप गोइंग डैश एंड स्टार्ट सम वर्क। यहां पर अबाउट का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ के बारे में नहीं निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा चारों ओर, राउंड। राउंड का यहां पर अर्थ होगा अबाउट का। यहां पर चारों ओर के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ निकलेगा कि चारों ओर जाना बंद करो और कुछ काम शुरू करो। स्टॉप गोइंग अबाउट एंड स्टार्ट सम वर्क। चारों ओर घूमना बंद करो और कुछ काम शुरू करो। यहाँ कॉन्सेप्ट बदल गया। यहाँ अबाउट का कॉन्सेप्ट हो गया चारों ओर, तो राउंड का अर्थ दे रहा है। उसी तरह he had a belt about his waist। वेस्ट कहते हैं कमर को। उसके कमर में चारों तरफ एक बेल्ट था। यहां पर भी राउंड का अर्थ निकलता है अबाउट के प्रयोग से। He had a belt about his waist। उसके कमर में चारों ओर से बेल्ट था। फिर अगला एग्जांपल है द ट्रेन इज टू स्टार्ट। यहां पर अबाउट का कंसेप्ट फिर बदल गया। यहां पर अबाउट का हम प्रयोग करेंगे और यहां पर अबाउट का अर्थ होगा लगभग। यहां अबाउट का अर्थ होगा तुरंत, अभी अभी। वैसे अबाउट का लगभग भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहां अबाउट का अर्थ है तुरंत, अभी अभी। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, मतलब गाड़ी तुरंत खुलने वाली है, गाड़ी खुलने ही वाली है। यहां टू स्टार्ट इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है। भार्गवान के पहले जब टू लगता है तो वह इंफिनिटिव कहलाता है और
इन्फिनिटिव का प्रयोग तब किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में भी होता है, तब किया जाता है जब वाला वाली का अर्थ हो। जैसे यहाँ अर्थ है गाड़ी तुरंत खुलने वाली है, गाड़ी अभी अभी खुलने वाली है, गाड़ी खुलने ही वाली है। इस तरह के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं ट्रेन, आप ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं ट्रेन को, वह खुलने ही वाली है। नेक्स्ट है ही वॉज टू गो टू द स्टेशन, ही वॉज अबाउट टू गो टू द स्टेशन। यहां भी टू गो इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। अबाउट का यहां भी तुरंत है, वह तुरंत स्टेशन जाने वाला था, यहाँ पास्ट टेंस में प्रयोग किया गया है। अबाउट का प्रयोग यहां भी तुरंत के अर्थ में हुआ है। इट इज 10 o'clock, यहां फिर कॉन्सेप्ट बदल गया, यहां अबाउट का कॉन्सेप्ट हो गया लगभग। इट इज अबाउट 10 o'clock, मतलब लगभग 10 बजा है। उसी तरह आई हैव अबाउट का यहां भी अर्थ है लगभग, करीब करीब। आई हैव अबाउट 100 रुपीज, मेरे पास लगभग 100 रुपए है। ये विभिन्न प्रकार के अर्थों में अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। अबाउट का प्रयोग के बारे में, यहाँ आपने देखा अबाउट मी, अबाउट गांधी जी, यहाँ पर के बारे में का अर्थ दे रहा है अबाउट। के चारों ओर, अगले एग्जांपल में अबाउट एंड स्टार्ट समवर्क, यहाँ अबाउट चारों ओर का अर्थ दे रहा है। ही हैड अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, यहाँ अबाउट चारों ओर का अर्थ दे रहा है। तुरंत अबाउट टू स्टार्ट, तुरंत खुलने वाली है। अबाउट टू गो टू द स्टेशन, तुरंत स्टेशन जाने वाला था, यहाँ तुरंत का अर्थ दे रहा है लगभग। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजा है। अबाउट 100 रुपीज, यहाँ भी अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में हुआ है। अब हम देखते हैं ऑफ के कॉन्सेप्ट को। ऑफ का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। का, के, की एक संबंध बोधक ये अव्यय है, और ये हिंदी में इसको विभक्ति की चिन्ह कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियां हैं काके की, यहां भी संबंध को बताने का काम करता है ऑफ, काके की। और से के अर्थ में भी, से का भी अर्थ निकलता है ऑफ से। ऑफ का भी कई प्रकार का प्रयोग है, उन सभी प्रयोग को यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस इज द हाउस ऑफ माई ब्रदर, दिस इज द हाउस ऑफ माई ब्रदर, यह मकान मेरे भाई का है, मतलब मेरे भाई का अधिकार है मकान पर। स्वामित्व का बोध यहाँ पर ऑफ से हो रहा है। तो ऑफ का प्रयोग स्वामित्व के अर्थ में, मालिकाना अर्थ में, पोजेशन के अर्थ में यहाँ पर किया गया है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, द ड्रामाज कालिदास आर वेरी इंटरेस्टिंग, द ड्रामाज ऑफ कालिदास। यहाँ पर भी ड्रामाज ऑफ कालिदास, यानी कालिदास का जो नाटक है, जो ड्रामाज है, मतलब ड्रामाज पर भी कालिदास का अधिकार है। पोजेशन यहाँ पर साबित हो रहा है, स्वामित्व, यानी जिस ड्रामा पर कालिदास का स्वामित्व है, जिस ड्रामा को कालिदास ने लिखा है, आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी पोजेशन के अर्थ में और प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। फिर आप यहाँ देख सकते हैं राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राम वाज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पर रिलेशनशिप बता रहा है, और दशरथ और राम के बीच पिता पुत्र के रिलेशनशिप को बतला रहा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑफ रिलेशनशिप को भी बतलाता है। ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में ऑफ पोजेशन को बताया, और इस एग्जाम्पल में ऑफ रिलेशनशिप को बताया कि राम दशरथ के पिता थे।
राम दशरथ के पुत्र थे। राम वाज द सन ऑफ दशरथ। आप यहां देख सकते हैं, राम वाज द सन ऑफ दशरथ। नेक्स्ट है द मदर ऑफ सीता इज अ टीचर। द मदर ऑफ सीता इज अ टीचर। यहां भी सीता और मदर के बीच में एक रिलेशनशिप ऑफ बतला रहा है, तो यह भी रिलेशनशिप को शो कर रहा है ऑफ। मतलब सीता की माँ एक शिक्षिका है, एक टीचर है। यहाँ सीता की माँ के बीच में ऑफ रिलेशन कायम कर रहा है। नेक्स्ट है ही डाइड, खाली जगह कोरोना। कोरोना एक बीमारी आजकल पूरे विश्व में आतंक मचाए हुए है, उसी बीमारी के बारे में, ये बीमारी का नाम है। और यहाँ पर ऑफ का हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ ऑफ का मतलब का के की नहीं बल्कि से निकलता है। इसका अर्थ होगा कि वह कोरोना से मर गया, वह कोरोना से मरा। यहाँ पर ऑफ जो है कारण को शो कर रहा है। यहाँ जो डेथ हुआ है उसका कारण कोरोना है। अगर बीमारी से अगर मरता है, अगर मरने का कारण कोई बीमारी है तो वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ही डेड ऑफ कोरोना, यानी कोरोना से वह मरा। यहाँ बीमारी से मरने का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ऑफ का प्रयोग हुआ और इसका अर्थ से निकला। ठीक इसी तरह सी इज इल ऑफ फीवर। बीमारी का कारण क्या है? फीवर है, वह बुखार से बीमार है। यहाँ भी से का अर्थ है बीमार होने का कारण बुखार है, इसलिए कारण के रूप में यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स कहते हैं ईंट को, कि मकान ईंटों से बना है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में ईंटों का ढेर लगा हुआ है, इन्हीं ईंटों के ढेर से मकान का निर्माण होता है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यहाँ पर बना होने के अर्थ में, मेड के अर्थ में, मेड फ्रॉम के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर कोई निर्माण और बना होने का कॉन्सेप्ट हो वहां भी ऑफ का प्रयोग होता है, जैसा कि आप यहां देखें। ठीक इसी तरह दिस ग्लास इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यह गिलास प्लास्टिक से बना है। बना है का कॉन्सेप्ट जहां हो वहां ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि वह कौन कौन सा अर्थ है जहां ऑफ का प्रयोग होता है। ऑफ का प्रयोग मालिकाना अधिकार, पोजेशन जिसको कहते हैं, आपने ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में देखा, यहाँ ऑफ का प्रयोग मालिकाना अधिकार के रूप में किया गया है। हाउस जो है मेरे भाई का है और ड्रामा पर कालिदास का अधिकार है। मालिकाना अधिकार का यहाँ कॉन्सेप्ट है, उसी अर्थ में यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है। फिर संबंध, रिलेशनशिप को बताने के लिए यहाँ पर राम और दशरथ के बीच में रिलेशनशिप को बताया गया है और यह बताया गया है कि राम दशरथ के पुत्र थे, तो इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है। द मदर ऑफ सीता, द मदर ऑफ सीता, सीता और मदर के बीच के रिलेशनशिप को ऑफ बता रहा है, तो रिलेशनशिप को बताता है ऑफ। और कारण, कारण आप यहाँ देखें, मरने का कारण कोरोना है और बीमार होने का कारण फीवर है। यहाँ कारण को बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से माप तौल, माप तौल के रूप में भी प्रीपोजिशन का ऑफ का प्रयोग किया जाता है। बना होना, मेड फ्रॉम, बना होना, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यहाँ ईंटों से मकान बना है, तो बना होना के अर्थ में ऑफ का प्रयोग है। ग्लास जो है वह प्लास्टिक से बना है, यहाँ पर बना होना के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से जिन जिन अर्थों में होता है उनका कॉन्सेप्ट और उनका एग्जाम्पल्स आपके सामने है। वैसे इसके अतिरिक्त भी
कुछ और भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से इन्हीं अर्थों में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट और ऑफ प्रीपोजिशन का। इसके पहले बहुत सारा प्रीपोजिशंस पर आधारित हमने वीडियो दिया है। अगर आप नए हो और उनको नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को टच करके पिछले सारे वीडियो को आप देख लेंगे और उसको भली भांति पढ़ेंगे, समझेंगे। हमने बहुत ही इजी वे में प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। आप उसको समझेंगे, आप उसका नोट्स बनाएंगे और वह जो आपका नोट्स होगा वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं कि अब इसके बाद में हम आपको कॉमन एरर्स जो प्रीपोजिशन पर ही आधारित होगा उसका वीडियो हम आपको देने वाले हैं। फिर कॉमन एरर्स के बाद हम आपका इसी प्रीपोजिशन पर आधारित आपका हम टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में आप अगर इस कॉन्सेप्ट को भली भांति से समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो हम समझते हैं कि उस टेस्ट में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और ये आपसे एक और मैसेज देना चाहते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा प्रीपोजिशन के बाद वो हम देने वाले हैं आपको, तो उस पर हम आपका वोट लेना चाहते हैं। उसके लिए आपके वीडियो में ऊपर आई बटन जा रहा होगा, दिख रहा होगा, उस आई बटन को आप टच करेंगे। टच करने के बाद फिर आप वहां पर आपको मैसेज मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में आप अपना वोट करेंगे और आपके वोट के आधार पर फिर हम आगे का जो चैप्टर होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, वो जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसमें आपके वोट के आधार पर हम सिलेक्शन करेंगे और फिर उसका वीडियो हम बनाएंगे। आज इतना ही। मैनी थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।